हे गाइस, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग दशमलव चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं। जितने भी चीजें इसमें बची हुई हैं वो सब आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देखने वाले हैं दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। भाग भी हम देखेंगे दशमलव संख्या को, लेकिन उससे पहले हम लोग दशमलव संख्या से भिन्न में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, वो हम अभी सीखेंगे। बिल्कुल ध्यान से फुल फोकस के साथ इस क्लास में अच्छे तरीके से जुड़ जाना है। आसान तरीके से हम लोग सब कुछ क्लियर कर चुके होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहले कि दशमलव संख्याओं से भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको फुल फोकस के साथ यहाँ देखना है। जो भी चीजें मैं समझाऊंगा आपको उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। 4 मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे चारों को हम चेंज करना सीखेंगे और इसके आधार पर आप कितनी भी बड़ी संख्याएं हो दशमलव में वो आप सब चेंज कर दोगे, बदल दोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मेरी इतनी बात बताओ, क्या पिछली क्लास आप लिए हो? इसका मतलब उसमें जो मैंने गुणा बताया था, 10 से गुणा कैसे कराते हैं, 100 से कैसे कराते हैं, क्या आप लोग वो क्लास लिए हो? अगर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम क्या करेंगे, दशमलव संख्याओं से भिन्न में बदलना। ये सभी दशमलव संख्याएं हैं, ठीक है। तो जब भी हमें भिन्न में बदलना हो ना, पहला सवाल देखो जरा आप अच्छे से। तो पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज नंबर लिख दो। 3.4 लिखा है संख्या, 3.4 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब खुद सोच के बताओ, ये जो 3.4 है ये अंश में है कि हर में है, न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? आप बोलोगे ये अंश में है। हर में तो एक होता है ना किसी भी संख्या का, बताया था मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अंश में। तो देखो अगर हम इस दशमलव को हटाना चाहें, मतलब इस दशमलव को गायब करना है, तो किससे गुणा कराना पड़ेगा? 10 से, 100 से, 1000 यानी 1000 से, या 10,000 से, या किससे? आप क्या बोलोगे कि एक अंक अगर इधर इसको ला दे तो दशमलव गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या के दाहिने साइड दशमलव आए तो दशमलव ना भी रहे तो कोई मतलब नहीं बनता। जैसे मैंने बताया था ना 5.0, 5 के राइट साइड में दशमलव आ जाए कोई मतलब ही नहीं है ना। 5, इसको 5 ही तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इस दशमलव संख्या को इधर हम लाएंगे। अब बताओ इधर लाने के लिए हम किससे गुणा करें, जल्दी से बता दो आप सभी लोग। आपका जवाब आएगा कि हम गुणा करेंगे 10 से, 100 से तो नहीं करेंगे, 10 से। अब बताओ ये 10 आया कहां से? ऑटोमेटिक गुणा करा दोगे? नहीं ना। तो 10 कहां से आया? तो अगर 10 से गुणा भी कराए हो तो 10 से हमें भाग भी कराना पड़ेगा नीचे। अब ऐसा क्यों? कोई पूछेगा कि 10 से गुणा कराए क्योंकि दशमलव को गायब करना है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन 10 से भाग क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि 10 और 10 कट के फिर 1 बन जाएगा, मान में कोई अंतर ना आए, मान बदले ना। कोई पूछेगा ये 10 कहां से आए, सिंपल बता दोगे कि हम नीचे 10 ऊपर 10 लिख दिए, दोनों कट के तो फिर एक ही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बताओ, सिंपल ऊपर बताओ 3.4 गुणे 10 मैंने सिखाया ना, कितना हो जाएगा डायरेक्ट बता दो। आप बोलोगे कि 34 हो जाएगा, मतलब 34 हो जाएगा, बहुत आसान से हो जाएगा। और नीचे वाला 10 है तो नीचे 10 लिखना है। ये हो गया आपका भिन्न में चेंज। समझ में आया कितना सिंपल है? देखो एक अंक दशमलव के इधर एक अंक था तो 10 से कराएंगे, दशमलव के इधर अगर 2 अंक है तो 100 से कराएंगे, दशमलव के इधर 3 अंक है तो 1000 से कराएंगे। मतलब दशमलव के दाहिने साइड जितने भी डिजिट, जितने भी अंक होंगे उसी से उतने ही से हम गुणा करेंगे। मतलब एक अंक है तो 1 जीरो होना चाहिए, 2 अंक है तो 1 के आगे 2 जीरो होना चाहिए। समझ में तो आ रही चीजें? अब बताओ 34/10 हो गया, क्या छोड़ दे? हम नहीं छोड़ना है, इसको कटाना है। बताओ कटेगा ना 2 से? 2 एक कम 2, 2 7 14, 17 दूनी 34 हो गया और 2 5 10। कितना आंसर आ जाएगा जल्दी बता दो। आप बोलोगे 17/5। बोलो भिन्न में पहला सवाल समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ भिन्न पहला समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन पे कि अब तक देखो यहां कितना है, 8.25 है, 8.25 लिख दो, लिख दिए। अच्छा अब बताओ गुणा किससे कराएंगे? तो दशमलव के इधर कितने अंक है? 2 अंक है ना, 2 अंक, तो 1 के आगे 2 जीरो यानी 100 से गुणा कराएंगे। जब 100 से गुणा कराएंगे तो हम 100 से भी भाग भी करेंगे ताकि मान में कोई अंतर ना आए। समझ में आ गया? अंश में 100 दिए हैं तो हर में भी 100 देना होगा। बहुत पहले ही मैंने क्लास में बता चुका था। मतलब जिससे हम भाग करेंगे उसी से हम गुणा भी करेंगे। तो 8.25 है तो इससे 100 से गुणा कर दिए और 100 से भाग। अब सिंपल बता दो, जैसे अब 100 से गुणा किए तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस दशमलव हटाकर इसी को लिख दो, 825 हो जाएगा ये, है ना। और नीचे में 100 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छे से हो रहा है ना। अब बताओ इसको कटा सकते हैं? बिल्कुल। कहोगे किससे कटेगा? अरे साफ दिख रहा है, 5 है 0 है तो 5 से दोनों कट जाएगा, 5 एकम 5 और कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, 8 में से 5 3
5 6 30, 2 बचेगा, 5 5 25, ये कटा 5 दूनी 10 और 5 0 0, 20 5 100 हो जाएगा। फिर कटेगा 5 से, 5 दिया 15, 1 5 दिया 15 और 5 चौका 20, टोटल कितना आएगा बताओ? 33/4, मतलब 33/4 आएगा। इसको जब भिन्न में चेंज करोगे, बदलोगे तब। भिन्न में चेंज करना तो आ रहा है ना, सिंपल सा एक ही फंडा याद रखना है, क्या कि जितने दशमलव के इधर जितने अंक होंगे उसी से हम गुणा कराएंगे। अगर 1 अंक है तो 10 से, 2 अंक है तो 100 से, 3 अंक है तो 1000 से, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। इसमें बताओ दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। बताओ इसकी गुणा हम किससे कर दे? जल्दी से बता दो, किससे कर दे? 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से या 1 लाख से? बताओ किससे कर दे? आप कहोगे 3 है ना, तो 1 के आगे 3 जीरो लगा के हम कर देंगे, ठीक। और अपान में भी कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हर में भी 1000 आएगा, क्योंकि कट करके मान में कोई अंतर ना है। अब बताओ कितना हो जाएगा? अब सिंपल ये हो जाएगा 12 6 2 4 अपान में 1000 हो गया, बटा 1000। अब इसको कटा दो, भिन्न में हो जाएगा। कटाने आएगा ना, किससे कटाया? बताओ किससे कटा है? बड़े से बड़े नंबर से कटाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही बताया बड़े से बड़े, हालांकि 2 से भी कट जाएगा और बड़े से कट से जाएगा। किससे कट जाएगा बताओ? 6 से 4 से कटा देते हैं। देखो 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से कटा दो, 4 3 12, 4 1 4, 2 बचेगा, 2 और 2 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 से कटा दो, 4 दूनी 8, मतलब कितना होगा? 2 4 5 20 और 0 होगा क्या? अब 4 से कटेगा। अब इसको देख लेना कि कट रहा है कि नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कटेगा। चलो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 2 से कटेगा, कटा लेना। 2 से कटा लो एक बार, 2 से कटा लेते हैं। 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5। अब मुझे नहीं लग रहा कि अब आगे कटेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15/78/125। ये भिन्न में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर बनाना हो, इस सभी भिन्न को अगर मिश्रित भिन्न बनाना हो तो बना लोगे ना, ऊपर वाले में भाग देकर। मैंने सिखाया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मिश्रित भिन्न में आंसर आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो भी आप चेंज कर लोगे अच्छे से, ठीक है। आ जाओ डी नंबर देखते हैं, डी नंबर चेंज करते हैं। क्या सभी समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला में कितना है? 2.6025 गुणे किससे करेंगे गुणा? जल्दी बता दो। आप कहोगे 1 के आगे 4 जीरो से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे 4 अंक है, दशमलव के दाहिने साइड 4 अंक है, ठीक है, और नीचे भी 4। अब सिंपल है, बचेगा कितना? अब आप लोग इसको कटाना, ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही लिख दे रहा हूं आंसर इतना, अपान में 10,000, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इधर वाले का था, याद रखना, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसका भिन्न ऐसे आएगा, इसको कटाना, कटा करके छोटा करना, जितना भिन्न आएगा वही इसका भिन्न में बदलोगे, मतलब इतना होगा। समझ में आ गया? 4 सवाल, चारों चीजें अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक और आसान सा मैं दे रहा हूं, उसको आप करके बताओ पहले, ठीक है। चलो एक और देख के 5वां नंबर आप बता दो। बहुत आसान है, सिंपल है। ई नंबर आप करके बता दो। आप बता दो 8.335, इसको बता दो आप। इसको भिन्न में चेंज करके बता दो। 8.35 को आपको भिन्न में चेंज करना है। 5 सेकंड का टाइम है, आप चेंज करके बता दो। 1 2, जल्दी बताओ, 5 सेकंड। आप वीडियो रोक के कर लेना, ठीक है। चलो देखो इधर, इसको क्या करेंगे? 8.35 लिखेंगे। गुणा किससे करेंगे जल्दी बताओ, यही मेन है। गुणा किससे करेंगे? 10 से, 100 से, 1000 से। आप बोलोगे 100 से, तो भाग भी तो 100 से करेंगे, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा? 835/100। बताओ, ये वाला गुणा मैं नहीं सिखाया था इस क्लास से, पहली वाली क्लास में सिखाया था ना कि 100 से गुणा कैसे करते हैं, काम आ रहा है ना। इसीलिए छोटी छोटी चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सभी क्लासेस की इंपॉर्टेंस आपको आगे चल के पता चलेंगे, जब आप बड़े चीजों की बड़े बड़े क्वेश्चन जब लगाओगे। देखो अब इसको हम कर देते हैं, कटा देते हैं। 5 से डायरेक्ट, 5 से दिख रहा है, 5 से कटा देंगे। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 2 10 20, कितना हो जाएगा? 167/20। अच्छा, इसको मिक्स में बनाना हो बना लोगे ना, बना लेना है ना, मिश्रित भिन्न में। तो ये हो जाएगा इसका भिन्न में चेंज। बताओ भिन्न में पूरा अच्छे से क्लियर हो गया? क्या ये पांचों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए? पांचों सवाल से आपको भिन्न में क्लियर हुआ कि नहीं? तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि भिन्न संख्या से दशमलव संख्याओं में हम कैसे बदलेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि दशमलव संख्याओं में हम 2 अंक आएगा, 2 स्थान तक लिखना हो या 3 स्थान तक लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, वो भी आपको क्लियर होगा। साथ ही आपको भाग देना भी धीरे धीरे आ जाएगा कि दशमलव संख्या में हम भाग कैसे देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन देखना है 3/2, बाकी को नहीं देखना है। पहले आपको एक क्वेश्चन देखना है, ठीक है। कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। तो देखो 3/2 है, क्या है? 3/2 है, 3/2 है।
तो हम क्या करेंगे, 3 में किससे भाग देंगे, 2 से हम भाग देंगे, बस यही है। नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देते हैं, अंश में हर से हम भाग देंगे। अब आराम से 2 भाग अगर देना आता है तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 होगा, माइनस करते हैं ना, ऐसे ही भाग देते हैं, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, 1 होगा। अब 1 आ गया, अगर आपको दशमलव में चेंज नहीं करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न बनाना है, तो इतना ही हो जाएगा काम, भिन्न इतना ही बन जाएगा मिश्रित भिन्न में। लेकिन दशमलव में बदलना है तो आपको पूरा कटाना पड़ेगा। अब 1 तो कटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, यहां दशमलव बढ़ा करके यहां 0 हम बढ़ाते हैं। साथ ही एक बात ध्यान रखना, यहां पर ये जो दशमलव आप बढ़ाए हो, वो दशमलव ये जितना भी आगे तक करते जाओगे एक एक 0 देगा, लेकिन एक बार में एक ही 0 देगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार में दशमलव संख्या एक ही 0 दे सकता है, यहां एक से ज्यादा नहीं। अगर हम चाहें कि इस दशमलव से एक और यहां 0 बढ़ा ले 2, तो नहीं होगा, उसके अगर इस 0 को बढ़ाना है तो यहां एक और 0 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारा काम तो एक ही 0 से हो जाएगा, तो हम एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए दशमलव लगाकर यहां हम एक 0 बढ़ा दिए। और उसके बाद कितने बार में चल जाएगा, 5 बार में। 2 5 कितना होता है, 10, कट गया, 0 आ गया, यानी कितना आया, 1.5। इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बता दो, 1.5 होगा। बोलो क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, 1 दशमलव से आप एक ही 0 बढ़ा सकते हो एक बार में, लगातार 2 0 3 0 नहीं बढ़ाओगे। जब भी आपको लगातार 2 0 चाहिए होगा तो एक तो दशमलव की वजह से बढ़ाओगे, अब उसके बाद जो भी 0 बढ़ाना होगा आपको यहाँ 0 लगाना ही पड़ेगा। चलो अगला देखो, 7/8 है, क्या करेंगे जल्दी से बता दो। 7/8 है ना, इसको कैसे करेंगे, जैसे 7 में किससे भाग दे दो, 8 से। अब आपका सवाल आएगा सॉरी कि 7 भाग तो जाएगा नहीं, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। 0 अगर यहां हम बढ़ा दे तब तो भाग जाएगा ना, 7 के इधर हम 0 बढ़ा दे तब तो भाग जाएगा ना, तो कुछ नहीं करना है। 0 बढ़ाने के लिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दशमलव। अब यहाँ 0 आप बढ़ा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब बताओ 8 का टेबल कितने बार जाएगा, 70 आएगा या 70 से कम, कितने बार में, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 8 8 जा 64, कितना हो जाएगा, 64 64, माइनस करो, कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा 0। ये सब तो करने आ रहा है ना। अब बताओ यहाँ 6 आ गया ना, लेकिन अभी नहीं, 0 चाहिए ना, तो इसी अब दशमलव नहीं लगाना है, फिर से ना 0 बढ़ाना है, यही जो दशमलव है एक 0 दे सकता है। नीचे तक तो एक एक बार दशमलव एक एक बार 0 देते ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे तक कितना जाओगे, लगातार नहीं देगा, लगातार 2 0 नहीं दे सकता है, एक 0 दे सकता है कहीं भी, ठीक है। तो देखो 1 0 ले लिया। अब बताओ 8 7 कितना होता है, 56 हो गया, माइनस 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, 5 में से 5 जाएगा 0। अब इस यही दशमलव फिर एक 0 दे देगा, ठीक है। अब बताओ 8 5 कितना होगा, 5 बार में जाएगा, 8 5 40, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया, 0.875 इसका आंसर आएगा। अच्छा यहाँ 0 लगा दो, 0.875 बोले, कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 इसलिए लगाते हैं ताकि थोड़ा दशमलव दिखे अच्छे से, ओके। तो 0.875 भी हम बोल सकते हैं, ओके। चलो अगला देखो, सी नंबर, समझ में तो आ रहा है आपको, ठीक है। सी नंबर देखो कह रहा है 14/5 को आपको चेंज करना है, किसको बदलना है, 14/5, 14/5, ठीक है, बदल दो। 5 दूनी 10, 2 बार में चला जाएगा, अभी दशमलव नहीं चाहिए हमें, 4 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 4 तो नहीं जाएगा, यहां हम दशमलव बढ़ा करके एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार में चला जाएगा, 8 बार में, 5 8 40 हो गया, 0 0, कितना है, 2.8, तो इसका कितना होगा, 2.8। अच्छा ये चीजें समझ में तो आ रही है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, क्लियर तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, ओके, कि कैसे हम भाग दे रहे हैं, ओके। तो इसका हम बदले हैं दशमलव में इस तरीके से, कब 0 लगाना है कब नहीं, ओके। चलो आ जाओ, अब देखते हैं कि 10 से हमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 34/10। अभी मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग को समझाऊंगा पहले। ये देखो जैसे नॉर्मल करते हो ऐसे करो, 10 से भाग देंगे, हमेशा नीचे वाले से ही भाग देंगे, ऊपर वाले को ध्यान रखना। तो 10 3 बार में जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करोगे 4 आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 10 चौका 40, माइनस 0 0, जब तक करते जाएंगे जब तक कि क्या ना जाए, शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है।
और कोई कोई होगा जो कटेगा भी नहीं। आगे मैं दिया हूं क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा आपको। 3.4 होगा, इसका कितना होगा 3.4। आसान था बहुत। ओके, अब आ जाओ लास्ट वाला। लास्ट वाला देखना ज्यादा इसमें कुछ समझने को भी आपको मिलेगा। 11/3 है, 11 में किससे भाग देंगे जल्दी से बता दो। 3 से भाग देंगे, दे दो। चलो कटाते हैं इसको। तितरी का कितना होगा 9 होगा, माइनस 11 में से 9 जा 2 होगा। ठीक है, दशमलव यहां लगा दिए, दशमलव यहां लगा दिए, दिख रहा है ना दशमलव, 0 बढ़ेगा। 3 6 का कितना होगा 18 होगा। कितना बचेगा 2, फिर 0, फिर यही दशमलव यहाँ 0 देगा, फिर 3 6 का कितना होगा 18 होगा। फिर माइनस करोगे, फिर 2 बचेगा, बचेगा ना। फिर 3 6 का 18, मतलब ये दशमलव जो होगा यहाँ देखो, ये दशमलव 0 देगा, फिर 3 6 का क्या होगा 18। अब बताओ ऐसे कब तक करते जाओगे, ये तो कट ही नहीं रहा है ना, कटेगा कभी, कब तक करते जाओगे। फिर दशमलव 0 देगा यहाँ, फिर 3 6 का 18 करोगे, फिर कट, फिर 2 आ जाएगा। अब करते जाओ नीचे तक। तो इसका मतलब क्या हम करते जाए, नहीं करना नहीं। अब देखो इसी में सीखोगे आप, जब भी कोई संख्या रिपीट होने लगे, दशमलव के बाद 6 6 6 ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना, बार बार आ रहा है, आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। तो जब बार बार आए तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6। अब 6 पर क्या लगा दो, ये ऊपर देखना क्या लगा रहा है, देखो यहाँ 6 पर बार लगा दो, क्या लगा दो बार, यानी 3.6 पर बार। बार ये ऊपर वाला जो डेस है ये बताता है बार होता है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बार बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी। ओके, मतलब इसका मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है, बार बार आएगा। अच्छा मान लो हमें बार नहीं लगाना हो तो अब इसका आंसर और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, इसका आंसर और क्या लिख सकते हैं, जैसे एक तो इसका आंसर हम 3.6 पर बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर दशमलव के 2 स्थान तक लिखना हो, 2 स्थान तक, तो हम लिख सकते हैं 3.67 लिख सकते हैं। अब कहोगे ये कैसे, 6 6 आ रहा था, हम 7 कैसे लिख दिए, 7 कैसे कर दिया मैंने, दिमाग में आ रहा है ना। तो देखो वो चीज सीखो आप, ध्यान से देखना। ऐसे ही था, है ना। जब भी मान लो मुझे 2 स्थान तक लिखना है, यहां तक लिखना है, तो उससे पहले जितनी संख्या है 3.6 लिखो। अब जैसे ये वाला 6 लिखना होगा तो इसके अगला वाला नंबर देखना डिजिट, अगर वो 5 है चाहे 5 से ज्यादा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये 5 है या 5 से ज्यादा है तो ये जो संख्या लिखेंगे इसमें एक जोड़कर लिखेंगे, 7 लिखेंगे, समझे। अगर मान लो मुझे 1 के 1 स्थान तक ही लिखना है, 3.1 स्थान तक ही लिखना है, तो इस संख्या को हम उतारेंगे, लेकिन इसके अगली वाली संख्या को हम देखेंगे, अगले वाले अंक को, क्या अगले वाला अंक 5 से ज्यादा है या 5 है। अगर 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ कर लिखेंगे 3.7, यानी हम इसका आंसर 3.7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में तो आया। जैसे कोई एक और नंबर ले लो, मैंने बोला 5 4.5 3 6 6 7 ऐसे है। मैंने बोला आपसे कि इसके 2 दशमलव के 2 स्थान तक आप इसका मान लिखो। दशमलव के 2 स्थान तक मतलब दशमलव के बाद 2 अंक लिखना है, ये दोनों को लिखना है। तो 5 को तो ऐसे ही लिख दो। जब 3 को लिखने जाओगे, ध्यान रखना 3 को, तो इससे अगला वाला संख्या देखो क्या है, 6 है ना। अगर 6 है तो ये क्या हो जाएगा 3 4 बन जाएगा, यानी 4.54 लिखेंगे। इस वाले को हम 4.54 भी लिख सकते हैं। और अगर 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो 4.5 3 2 1 ऐसे हो, तो इसको दशमलव के 2 स्थान तक कैसे लिखोगे, 4.5 और 3 लिख दोगे बस, इसमें नहीं बढ़ाओगे। क्यों, क्योंकि जो अगला वाला नंबर था वो 5 से कम था। कितना चीजें हम सीख रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें। बताओ क्लियर हुआ। तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी कहेगा तब 5 या 5 से ज्यादा तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे, और 5 से कम रहेगा तो वैसे का वैसे उतार देंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बताओ एक और करके, आप करके बताओ एक, तब हम लोग चलेंगे कि थोड़ा सा हम भाग देना 10 से कैसे भाग देते हैं। हालांकि ये तो क्लियर हो गया, हम दशमलव संख्या को भाग सीख लेंगे। देखो पहले इसको करके बताओ, F नंबर आप सवाल करके बताओ। पहले आप बता दो 5/7, इसको बताओ करके, जल्दी से बता दो। इसको दशमलव में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, दशमलव में। 5/7 को करके बताओ, क्या करोगे, 5 लिखोगे, ऐसे क्या कर दोगे 7 से भाग, तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 7 6 42 होता है, 7 7 49 हो जाएगा, 49 होगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव 0 दे देगा, 7 कम 7, अब तो सर सीख गए हो ना, 3 बचेगा, फिर 0, फिर 7 चौक 28, 2 बचेगा 0, फिर 7 कम 7 दूनी 14। अब देखो ये ऐसे करते जाओगे तो कटेगा नहीं,
है ना। और जब ना कटे तो दशमलव के 3-4 स्थान तक करो, 3-4-5 स्थान तक करो, कटाओ। जब ना कटे तो छोड़ दो, अब ज्यादा नहीं कटाने, बस हो गया, हो गया ना, यहीं तक रहने दो। इसका आंसर डायरेक्ट लिखोगे 0.7142। अच्छा, दशमलव के 2 स्थान तक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे 0 लिखो, दशमलव लिखो, 7 लिखो। अब बताओ एक को एक ही लिख दे या एक बढ़ा करके लिखा जाए, 2 लिखा जाए। आप बोलोगे कि इससे अगला वाला संख्या देख लो, 4 है ना, 4 है तो हम 1 ही लिख देंगे, 0.71। ठीक है, दोनों आंसर सही है उसका। समझ में आ गया क्लियर, कितनी चीजें हम लोग सीखे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब क्लियर हो गया तो अब लास्ट जो टॉपिक है वो है दशमलव संख्याओं का भाग, और वो हम अच्छे से क्लियर कर। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि दशमलव संख्या का हम भाग कैसे करते हैं। इसमें आप सीखोगे, जैसे आप सीखे थे कि 10 से गुणा कैसे डायरेक्ट करते हैं, देख करके कैसे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, है ना, गुणा भी नहीं कराना पड़ेगा। 10 से, 100 से, 1000 से, यानी 10 के गुणज से जब हमें गुणा कराना हो तो कैसे करेंगे। इसमें आप सीखोगे कि 10 से जब हमें भाग करना हो तो बिना देखे डायरेक्ट हम कैसे आंसर लिख देंगे, मतलब बिना देखे नहीं, मतलब जल्दी में कैसे लिख देंगे, है ना। तो वो भी सीखोगे। पहले हम लोग नॉर्मल भाग सीखेंगे कि कोई अगर दशमलव संख्या हो और किसी संख्या से भाग देना हो तो कैसे देंगे, कोई अगर दशमलव संख्या हो और दशमलव संख्या से भाग देना हो तो कैसे देंगे, कोई अगर दशमलव संख्या हो 1000, 10 इन सब से भाग देना है तो कैसे सीखेंगे। 3 टाइप के हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा 8 सवाल में। ठीक है, चलो सबसे पहला चलते हैं, पहला क्वेश्चन करने चलते हैं। ठीक है, 4 पहले समझ लो ये बात, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना कि जो पहली संख्या होती है यानी न्यूमरेटर होती है, और दूसरी संख्या जो होती है वो डिनोमिनेटर होती है। यानी पहली संख्या जो होती है वो अंश होती है, और भाग के बाद वाली जो संख्या होती है वो हर होती है। इसका मतलब क्या, ये मैं क्यों बताया आपसे, पता है क्या, ये आपसे मैंने क्यों बताया, क्योंकि जैसे आपको अगर लिखा है यहाँ 4/2 लिखा है, इसका मतलब है 4 में 2 से भाग देना है। ये ना समझ लेना कि 2 में हमें 4 से भाग देना है, गलती हो जाएगा ना। तो इसलिए याद रखना जो पहली संख्या है उसी में दूसरी संख्या से हम भाग देते हैं, हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। ठीक, चलो अब आते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है ना। अब आ जाओ, पहला सवाल करते हैं बहुत आराम से। 0.04 है और भाग देना है 2 से। आपको घबराना नहीं है, बस जैसे लिख लेना है ना। इसके करने के कई तरीके हैं, पहले एक नॉर्मल तरीका मैं बता देता हूं आपसे, ताकि आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 से चुपचाप इसमें भाग देना है। अब कैसे देंगे देखो ध्यान से, बताओ कितने बार में जाएगा, क्या इस 0 का कोई मतलब है, खुद सोच के बताओ, कोई 0 का मतलब है, नहीं है। तो मेरी बात एक नोट करना ध्यान से, जब भी हम इस दशमलव के बाद वाली जो संख्या है, दशमलव के बाद वाली जो संख्या है, अगर उसको हम ले लेंगे, भाग में लेना स्टार्ट कर दिए, तो तुरंत हम दशमलव यहां लगा देंगे। नहीं समझे, देखो जैसे मैं बोलता हूं आपसे कि 4.8 में आप 2 से भाग दो, ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप, 2 दूनी क्या पढ़ोगे, 4, ठीक है। क्या दशमलव के इधर वाली संख्या को हम अभी लिए हैं, नहीं ना, इसलिए हम दशमलव नहीं लगाए हैं, 0 नॉर्मल कर लिए, ठीक है। अब जैसे 8 यहां उतारोगे, इसका मतलब आप दशमलव की इधर वाली संख्या को ले लिए ना, उतार दिए ना, तो अब यहां दशमलव तुरंत लगा देना, तुरंत लगा देना। जैसे दशमलव के बाद वाली संख्या का यूज किए आप, तो तुरंत दशमलव यहां लगाओगे डिवाइड क्वेश्चन में, यानी भागफल में। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था। तो अब लगाओ, अब 2 चौका कितना हो जाएगा, 8, यानी 2.4 हमारा आंसर आएगा। समझे ना, दशमलव के बाद वाली जैसी संख्या आप लोगे, तुरंत भागफल में दशमलव लगा दोगे। समझ में आ गई ये, चलो तो अब करते हैं पहला वाला सवाल। ठीक है, देखो 2 0 नहीं जाएगा, ठीक है, 2 दूनी डायरेक्ट क्या करोगे, 4 करोगे ना, मतलब 4 को लोगे ना, तो तुरंत यहां दशमलव लगाओगे, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 0 कट गया, तो कितना है इसका आंसर, 0.2 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 0.2। समझा कि नहीं। और अगर आपको ऐसे नहीं आता है, मान लो ऐसे आपको दिक्कत हो रही है ना, अभी तो मैं सब समझाऊंगा, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं करना है, भिन्न वाला मैंने बताया ना, अभी भिन्न से देखो कैसे, 0.4 ऊपर है, लिख लो, नीचे क्या है 2, लिख लिए ना, लिख लिए ना, समझना इस बात को समझ लो आप। ठीक है, देखो 0.4 ऊपर लिख लिए और 2 नीचे लिख लिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला दशमलव हटाने की कोशिश करो, कैसे हटाओगे, 10 से गुणा कराएंगे हट जाएगा, तो नीचे भी तो 10 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। 4 ऊपर होगा, नीचे कितना होगा, 20 होगा। क्या अब बताओ भिन्न से दशमलव संख्या में चेंज करना सिखाया अभी ना, सिखाया कि नहीं, सिखाया ना, कि भिन्न संख्या से दशमलव में, अब इसको बना लेना दशमलव में, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो घबराना नहीं है। चलो नॉर्मल, ये देखो 83.8 है, 2 है,
और उसमें भाग देना है 8 से। अब बताओ क्या हम 8 एकम 8 लिख दे या दशमलव लगा दे? आप कहोगे कि अभी हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्या का अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम बस 8 ले रहे हैं। 8 एकम 8, चलो माइनस करो, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ 3 उतारोगे तो अभी भी दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं ली है। ठीक है, ओके। अब जैसे 3 लिखे यहाँ, क्या 3 कोई काम कर रहा है? सच सच बताना, क्या 3 कोई काम कर रहा है? तो मेरी बात यहाँ पे एक और चीज सीखना। हालांकि अगर आपको भाग गुणा में दिक्कत होती है, बड़े बड़े भाग करने में या इधर उधर, चिंता मत करना, उसके लिए क्लास आएगा। ठीक है, कि भाग सब कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे भाग वाले। जैसे यहाँ पर आप देखो कंफ्यूज हो जाओगे अगर अच्छे से भाग नहीं आता है तो। 3 को जैसे लिखे यहाँ, तो 3, अब 8 का पहाड़ा, तो 8 का टेबल तो नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर किसी नंबर को इस घर में से इस भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं, बाहर लिखते हो, घर में से बाहर निकालते हो, ये इनका घर है, मैं ऐसे ही सिखाता हूं। ठीक है, ये इनका घर है, घर में से बाहर निकाले और इसने कोई काम नहीं किया, तो इसके लिए पहले एक लड्डू यहां बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये काम नहीं किया, 8 का पहाड़ा पढ़ ही नहीं पाए, तो ये घर में से निकला तो, लेकिन काम नहीं किया। लेकिन याद रहे घर में से निकलना चाहिए, तो काम नहीं करोगे तो घर से निकलना पड़ेगा। याद रखना, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, फुल ध्यान से फोकस से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये घर से बाहर निकला लेकिन कोई काम नहीं किया, इसलिए इसकी वजह से यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब बताओ, अब 2 को हम यहाँ लिख देंगे, इस 2 को लिखेंगे। अब बताओ जैसे हम 2 लिखे, दशमलव के बाद वाली संख्या यूज किए, तो यहाँ तुरंत हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं आते हैं ना, तो बड़े सवाल आप हिला नहीं पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। हो गया, अब 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 32 आ जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया? 10.4। ठीक है, मैं लेके आऊंगा जरूर, ऐसे से भाग लेकर आऊंगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या करें। ओके, लेकिन तरीका ऐसा बता दूंगा कि उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का भाग हो। ओके, चलो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब आ जाओ, ये आप करना, सी नंबर आप करना, सी नंबर तो सेम है ना, आप करना। सी नंबर के बाद आ जाओ, मैं बताता हूं आपको डी। डी देखो तो यहां 7 को, अब बताओ खुद सोचो, 7 में ही तो भाग देंगे 3.5 से। आज दादा, अब तो कंफ्यूज हो गए आप, ये तो दशमलव से भाग देने आ गया, क्योंकि यहाँ पहले 7 है, इसलिए मैं ये वाला बात पहले ही बता दिया कि जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे, 3.5 में 7 से भाग देना स्टार्ट कर दोगे, गलत हो जाएगा। 7 में 3.5 से भाग देना है। अब क्या करें हम, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे देखना भी नहीं है। क्या करना है, इसको चुपचाप 7 है ना, 7 को ऊपर लिख दो, ठीक, और 3.5 को नीचे लिख लो। हो गया। अब बताओ नीचे वाला हमें दशमलव गायब करना है, तो किससे गुणा कराए? अब दशमलव आपको गुणा गायब करने तो आता ही होगा। दशमलव अगर नीचे वाला गायब करना है तो हम किससे गुणा कराएं? नीचे आप कहोगे 10 से करा दो, गायब हो जाएगा। तो 10 से जब नीचे गुणा कराए तो 10 से ऊपर भाग भी करेंगे, ऊपर हो जाएगा 70, नीचे होगा 35, कटाओगे 35 दूनी 70, 2 आएगा, यहाँ 2 लिख लोगे। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? आराम से ऐसे कर दोगे। और कहोगे नहीं मुझे तो वैसे ही करना है, मुझे तो वैसे ही करना है भाग, तो लो वैसे भी समझ लो, 3.5 है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे आसान ये वाला था, इसलिए मैं बता दिया। देखो 35 नहीं है, ये 3.5 है। क्या है? 3.5। तो अगर इधर कोई दशमलव है, ध्यान से सुनना, इस दशमलव की वजह से इसमें क्या बढ़ा देना? 0, और इस दशमलव को हटा देना। ये भी कर सकते हो। मतलब अगर दशमलव एक अंक बाद था, एक अंक पहले था ना, एक अंक के पहले दशमलव है, तो 1 0 इसमें लगाकर दशमलव यहाँ हटा देना। जैसे सिंपल 2.5 है, आपको भाग देना है 80 में, ऐसे तो कुछ नहीं करना है, ये दशमलव हटा करके यहाँ 0 बढ़ा देना। अब भाग आराम से दे देना, तो आंसर वही आएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो अब ये है 1.25 ले लो, कितना? 2 और 5, और यहाँ ले लो 10। अब कहोगे कि ये अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, इस दशमलव के आगे कितने अंक है? 2 अंक है ना, तो इसमें 2 0 बढ़ा देना और इस दशमलव को हटा देना। अब भाग दे देना आराम से, वही उसका आंसर हो जाएगा 1 जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब बताओ क्या करें? देखो 3.5 में किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है, मतलब 7 में भाग देना है। तो क्या करेंगे? दशमलव के इधर कितने अंक है? 1 अंक, 1 0 इसमें लगा लो, ये दशमलव हटा दो,
आप 35 से भाग दोगे, 35 दूनी कितना हो जाता है 70, 2 आया तो यहाँ क्या होगा 2 ही होगा। बहुत आसान है, ठीक है। या तो 3.5 का पहाड़ा पढ़ो, 3.3 है ना, 3.5 दूनी 7 हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं करना है, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ई नंबर देखते हैं। ई नंबर इंपॉर्टेंट है। ई से पहले हम लोग एफ देख लेते हैं। क्या एफ, क्या देखते हैं एफ नंबर। ई बाद में देखेंगे, ई और जी को हम बाद में देखेंगे, पहले एफ देखो। 0.5 में हमें भाग देना है किससे, 0.25 से, है ना। कुछ नहीं करना है, बताओ नीचे वाला दशमलव गायब हमेशा करने की कोशिश करना है, नीचे वाला दशमलव, है ना। तो किससे करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, जो बड़ा होगा। ऊपर भी किससे गुणा कर दो, 100 से। अब ये जल्दी आंसर बताओ, ऊपर कितना होगा, क्या 50 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। नीचे 25 होगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 इसका आंसर आएगा। अब ये गुणा वुणा करना मैं सिखा हूं पहले क्लास में, पिछली क्लासेस में, ठीक है। और उसके इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया 50/25, उसके बाद 2 आ गया। कहोगे नहीं मुझे तो ऐसे नहीं करना है, मुझे तो ऐसे नहीं करना है, मुझे तो भाग करके करना है। इसका मतलब 0.5 यहाँ लिखो और यहाँ 0.25 ही लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो 2.5 का टेबल, मतलब 0.25 का टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो, जरूरत ही नहीं है। मैं सिंपल बताया, अभी क्या बताया देखो, अब इसमें सीखना। यहाँ दशमलव के 2 अंक बाद है ना, 2 अंक बाद है, क्या है 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, मतलब दशमलव के 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक से 1 अंक तो कट गया, 1 अंक इसमें बाकी रह गया, तो 1 0 यहां लगाओगे, दशमलव खत्म कर दो। ना समझे, क्या बताए, देखो आराम से, आराम से देखो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ 5 है, तो आप क्या करते, खुद सोचो। देखते कि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 0 यहां लगाते और दशमलव हटा देते, यही करते ना। लेकिन आपने क्या देखा कि ये 0.25 था, ये 0.5 था, मतलब 0.5 था, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि दशमलव के 2 अंक, इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक तो है ना, तो 1 अंक से 1 अंक खत्म। अब बचेगा क्या, एक, इसमें का 1 अंक बचेगा, बचेगा ना, तो वो 1 अंक इसको 0 देगा इधर, और ये दशमलव दोनों गायब। समझ में आ गया। अब 25 से दोगे भाग, तो 25 दूनी 50, यानी कितना आंसर आएगा इसका, 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। चलो आगे बढ़े, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, इसको करो, एच वाला करो अपने से। 7.75 है और नीचे है 0.25। अब खुद सोचो, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, 2 अंक से 2 अंक गायब, तो दशमलव हटा दो। अब जो इसका आंसर आएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक था, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक था, तो 2 अंक से 2 अंक, मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा। तो इसमें अब इसका आंसर कितना आएगा, जो इसका आएगा, कर लो, 25 से भाग देना है, 25 दूनी 50 होता है, 7 बचेगा और कितना 2 बचेगा, 7 में 5 2, ठीक, और 5, 25 नहीं 50 ना जाएगा, 25 दिया 75 चला जाएगा, 25 दिया 75, 2 बचेगा 5, 25 से कम 25, 31 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 31। इसका दशमलव वाला संख्या का 31 आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, इतनी बातें क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ रही है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखो कि जब हमें 0.3 ये है ना, जब हमें 10 से करना है तो क्या करना है। अगर 10 से करना है तो एक तो सिंपल तरीका, अभी जो मैं ये सभी चीजें करा रहा था वैसे भी कर सकते हो, 10 से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट हम देखो, मुझे लिखना है तो इसको डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा, 3.15 होगा। इसका लिखना है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, कितना 0.0315 होगा। अब ऐसा मैं कैसे कर दिया डायरेक्ट, तो वो सीखो आप अच्छे से। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप 10 से गुणा करा रहे थे, 100 से 1000 से, जब गुणा में सिखा रहा था, तो बता रहे थे कि जब गुणा करते हैं तो दशमलव संख्या राइट में जंप करता है, किधर, दाहिने साइड जंप करता है ना, दाहिने साइड कूदता है, ओके। और कितना कूदता है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि हम 10 से करा रहे हैं या 100 से। अगर 10 से करा रहे हैं तो 1 अंक कूदेगा, 100 से करा रहे हैं तो 2 अंक कूदेगा, 1000 से करा रहे हैं 3 अंक कूदेगा, ठीक है। उसी का उल्टा जस्ट होता है कि अगर हम 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख जो भी हो जाए, ऐसे ही चलते जाए, मतलब 10 के गुणा जो जितने, ठीक है, इन सब से अगर हम भाग देते हैं, ध्यान सुनना, चलो इधर से लिखते हैं, भाग देते हैं, तो जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है वो बाएं जंप करेगा, जंप मैंने कूदेगा,
जंप करे किस साइड, बाएं, लेफ्ट साइड जंप करेगा। किधर करेगा, लेफ्ट, ये लेफ्ट ही होता है ना, बाएं साइड, बाएं, इधर कूदेगा, इधर कूदेगा, समझे, इधर। और कितना कूदेगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस सब से। अगर 10 से कराएंगे तो 1 अंक इधर बाएं कूदेगा, 100 से कराएंगे तो 2 अंक बाएं कूदेगा, 1000 से कराएंगे 3 अंक बाएं कूदेगा। आप डायरेक्ट डिवाइड देके तो कर ही सकते हो, भाग देकर, मुझे पता है, लेकिन डायरेक्ट कैसे करें, अब देखो, अब देखो 31.5 है, 10 से कराना है भाग, क्या कराना है, भाग कराना है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताओ दशमलव कहाँ है, यहाँ है ना, खुद सोचो, दशमलव कहाँ है, यहाँ है ना, तो दशमलव बाएं कूदेगा, भाग करा रहे तो बाएं कूदेगा, कितना कूदेगा, 1 अंक। जब दशमलव 1 अंक बाएं कूदेगा तो 1 के इधर आ जाएगा, यानी 3.15 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं, आया ना। और अगर इधर कूद रहा है और मान लो, जैसे मान लो इसी में ये वाला सवाल देखो, 31 दशमलव कितना, 31.5 में हमें कराना है 1000 से कराना है ना। बताओ दशमलव, सॉरी गुणा नहीं, भाग कराना है। बताओ दशमलव कितना अंक कूदेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक कूदेगा। भाग कराना है तो बाएं कूदेगा, भाग में घटता ही ना चीजें, तो बाएं कूदेगा, ठीक। गुणा में दाएं कूदेगा, भाग में बाएं कूदेगा, गुणा में दाएं कूदेगा, भाग में बाएं, 3 अंक कूदेगा किधर, बाएं। दशमलव ढूंढो कहाँ है, दशमलव ये रहा बचुआ। तो जब दशमलव 1 अंक इधर कूदेगा तो 1 अंक कूदा, फिर यहां से इधर कूदेगा 2 अंक कूदा, अब तीसरा अंक तो है ही नहीं, कूदा है कैसे। तो जब तीसरा अंक नहीं है तो हम क्या बढ़ाते हैं, 0। तो देखो ये 5 इधर लिख देंगे, 0.13 था, 1 अंक से यहां कूदा 2 अंक, फिर 3 अंक। अब जैसे यहां 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देख लो दशमलव यहां था ना, 1 अंक कूदा, 2 अंक और 3 अंक कूद के यहाँ आया, 3 अंक कूद के कहाँ है, यहाँ। तीसरा अंक नहीं था तो हम 0 लगा के बढ़ा दिए, 0 लगा के 3 अंक बना दिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर कितना आया था, 0.0315, ये वाला जी नंबर का आंसर। और इसका आंसर कितना होगा, 3.15 सॉरी 3.15। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ये वाला करके आप बता दो, एक सवाल है ना, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। जरा ये बता दो, 6.25 है, इसको भाग देना है हमें, भाग देना है 100 से। आप बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बता दो, बिना करे पेन उठाए डायरेक्ट बता दो। आप कहोगे बिल्कुल आसान है, दशमलव यहाँ दिख रहा है हमें, तो 6 2 5 लिख लेंगे, और 2 अंक कूदाना है ना, तो 1 अंक कूदेगा यहाँ और 1 जो लगाएंगे तो 2 अंक, यानी 0.0625 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और करके आप बता दो, कि मान लो मैं 7 लिख दिया, 7 में भाग देना है 100 से। बताओ क्या करोगे, आप कहोगे इसमें तो दशमलव दिख नहीं रहा है। अरे दिख रहा है, दशमलव कहाँ है, यहाँ है, इसको 7.0 तो बोल सकते हैं। तो आप करो, कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा, 0.07, ठीक है। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर आप करके बताना, सी नंबर का, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दशमलव पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई दिक्कत होगी अभी भी इस चीजें में, दशमलव संख्या में कोई चीजें आपको दिक्कत कर रही होगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ अगर बाकी रहेगा तो करेंगे, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करो, रिवीजन बढ़िया से करो, जम के करो, सवाल लगाते रहो। प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही आने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।